मैं अशोक मिश्र आदरणीय श्री राज शर्मा चतुर्वेदी जी द्वारा रचित माँ के अस्तित्व पर कुछ पंक्तियां मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मैं अशोक मिश्र, आप सबके स्नेहाशीष का अभिलाषी। मैं आदरणीय श्री राज शर्मा चतुर्वेदी जी की इन पंक्तियों को पढ़ूं, उससे पहले मैं दो पंक्ति सभी माँ को समर्पित करना चाहता हूँ। तो कितनी भोली है, तो कितनी अच्छी है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, जो तू फुलबारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। कविता का शीर्षक है माँ के आंचल का भूगोल। माँ के आंचल का भूगोल। मैंने दुनिया के नक्शे में देखे हैं माँ, मैंने दुनिया के नक्शे में देखे हैं माँ। उसमें समंदर थे, पहाड़ थे, देश थे और जंगल भी थे। पर उसमें वो जगह नहीं थी जहां सिर रखते ही सारे दुख सो जाते थे। माँ, वो था तुम्हारा आंचल। माँ, वो था तुम्हारी आंचल। तुम्हारा आंचल कोई कपड़ा नहीं था माँ। तुम्हारा आंचल कोई कपड़ा नहीं था माँ। वो पहला आकाश था मेरा, जहां मैं बिना पंखों के उड़ता था। वो पहला स्कूल था माँ, जहां मैंने बिना अक्षरों के भूख, नींद और प्रेम पढ़ना सीखा था। वो पहला स्कूल था जहां मैंने बिना अक्षरों के भूख, नींद और प्रेम को पढ़ना सीखा था माँ। तुम्हारी चूड़ियों की खनक में मेरे दिन जागते थे माँ। तुम्हारे चूल्हे की पहली लकड़ी की तरह तुम खुद जलती थी, ताकि घर में धुआं नहीं, उजाला रहे। ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ। तुमने कभी कहा ही नहीं कि तुम थकी हो। माँ, माँ, तुमने कभी कहा ही नहीं कि तुम थकी भी हो। तुम्हारी थकान तो बस
सिलबट्टे पर पीसे हल्दी के रंग में दिखती थी माँ। रात में तेल लगाते हुए तुम्हारी विवाहियों में दिखती थी माँ। और मेरी फटी किताब को सीते हुए तुम्हारी आंखों के उस महीन पानी में दिखती थी माँ, जिसे तुम पसीना कह देती थी, जिसे तुम पसीना कह देती थी, जिसे तुम पसीना कह देती थी माँ। लोग कहते हैं ईश्वर हर जगह नहीं रह सकता, इसलिए उसने मां बनाई। लोग कहते हैं ईश्वर हर जगह नहीं रह सकता, हर जगह नहीं जा सकता, इसलिए उसने मां बनाई। पर मैं कहता हूं मां, ईश्वर ने तुम्हें इसलिए बनाया ताकि वो खुद सीख सके कि बिना स्वार्थ के प्रेम कैसे किया जा सकता है। मैं कहता हूं पर मैं ये कहता हूं कि ईश्वर ने तुम्हें इसलिए बनाया कि ताकि वो सीख सके, ताकि ईश्वर सीख सके कि बिना स्वार्थ के प्रेम कैसे जिया जाता है। तुम्हारे जाने के बाद चूल्हा अब भी है, पर उसमें वो आंच नहीं है जो हाथ जलने पर कहे कि फूंक दूं। रोटियां अब भी गोल है, पर उनमें तुम्हारी हथेलियों की वो नमी नहीं है मां। रोटियां अभी भी गोल हैं, पर उसमें तुम्हारी हथेलियों की वो नमी नहीं है जो नमक कम होने पर भी स्वाद बढ़ा देती थी, जो नमक कम होने पर भी स्वाद को बढ़ा देती थी। अब मैं जब भी हारता हूं मां, मैं किसी मंदिर नहीं जाता। अब मैं जब हारता हूं तो किसी मंदिर नहीं जाता। मैं अपनी आंखें बंद करता हूं और तुम्हारी गोद का वो पुराना तकिया अपने सीने से लगा लेता हूं। वही मेरा काशी है, वही मेरा हरिद्वार, वही मेरी आराधना पूरी हो जाती है मां। वही मेरा काशी है, वही मेरा हरिद्वार, और वही मेरी आराधना पूरी हो जाती है मां। जब तुम्हारी गोद का तकिया, पुराना तकिया को मैं सीने से लगा लेता हूं। तुम गई नहीं हो मां, मां तुम गई नहीं हो, तुम गई नहीं हो मां, तुम तो बस रूप बदल गई है। कभी मेरे खाने में नमक की तरह, कभी मेरे नींद में लोरी की तरह, कभी मेरे साहस में तुम्हारे दिए हुए आशीर्वाद की तरह। जो आज भी कहता है तू मेरा लाल है, मैं जानती हूं तू कर लेगा, मेरा बेटा कर लेगा, मेरा बेटा कर लेगा। तुम गई नहीं हो मां, तुम गई नहीं हो मां, तुम तो बस रूप बदल गई हो। तुम गई नहीं हो मां, तुम तो बस रूप बदल गई हो। कभी मेरे खाने में नमक की तरह, कभी मेरी नींद में लोरी की तरह, और कभी मेरे साहस में तुम्हारे दिए हुए उस आशीर्वाद की तरह जो आज भी कहता है तू मेरा लाल है, तू मेरा लाल है, मैं जानती हूं तू कर लेगा, मेरा बेटा कर लेगा, मेरा बेटा कर लेगा। मां
मैंने दुनिया के नक्शे देखे हैं। माँ, मैंने दुनिया के नक्शे को देखे हैं। उसमें समंदर थे, पहाड़ थे, देश थे और जंगल भी थे, पर उसमें वो जगह नहीं थी माँ जहाँ सिर रखते ही सारे दुख सो जाते थे। वो था तुम्हारा आंचल, वो था तुम्हारी आंचल। मेरी भी माँ अब इस जहां में नहीं है। वो परम सत्ता को चली गई है। इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूँ मैं अपनी माँ के लिए हमेशा यही कहता हूँ, तू कितनी भोली थी, तू कितनी अच्छी थी, तू कितनी भोली थी, तू कितनी अच्छी थी, तू प्यारी प्यारी थी। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, जो तू फुलवारी है थी। ओ माँ, ओ माँ, ओ